हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एआई एजेंट क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। बेसिकली एक एआई एजेंट को हम कहते हैं, और एआई को भी हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी ऑफ रैशनल एजेंट्स। ठीक है। एक एआई एजेंट है क्या? एआई एजेंट इज नथिंग बट इट इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर any work output obtained from the system. So it is responsible for any work output obtained from the system. ठीक है। जब हम एआई की बात करते हैं तो एजेंट उसका सबसे मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है। बिकॉज इट इज़ द इंटेलिजेंट सिस्टम विच इज़ नीडेड टू बी डेवलप्ड, यही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। एक एजेंट क्या करता है? इट कैन परसीव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट और कैन परफॉर्म सम एक्शंस। एआई एजेंट क्या क्या कर सकता है काम? इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, आसपास के एनवायरनमेंट से, और उसके ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एआई एजेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि एआई इज स्टडी ऑफ रैशनल एजेंट्स। अब रैशनल एजेंट कौन होते हैं? दैट कैन मेक डिसीजंस। दैट कैन मेक डिसीजंस, और वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, या फिर कोई मशीन या सॉफ्टवेयर हो सकता है। Let us say it can be a person or a firm or a machine or software. ठीक है। ये तो होगी बात कि एआई सिस्टम के अंदर एक एआई एजेंट होता है क्या। अब जो पूरा एआई सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। वन इज़ एजेंट, जिसकी हमने बात की, एंड द अनदर इज़ एनवायरमेंट। ठीक है। एजेंट एंड एनवायरमेंट। नाउ वी कैन से दैट एन एजेंट इज एनीथिंग लाइक दैट परसीव्स इट्स एनवायरमेंट थ्रू सेंसर। परसीविंग इट्स एनवायरमेंट थ्रू सेंसर्स and acting upon that environment through actuators. अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। हम क्या कह रहे हैं कि एक एआई या एजेंट कुछ भी हो सकता है जो परसीव करेगा एनवायरनमेंट को थ्रू सेंसर्स, या उसके ऊपर एक्ट करेगा ऑन द एनवायरनमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। ठीक है। इसको एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली होता है क्या है। हमारे पास एक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे कुछ आप कर रहे हो, कोई सिस्टम आपका इंस्टॉल्ड है, और उस एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं थ्रू सम एआई सॉफ्टवेयर और एआई सिस्टम। हमारे पास यहाँ पे क्या एक एनवायरनमेंट है और यहाँ पे हमारे पास एक एजेंट है। ठीक है। दीज आर द टू एंटिटीज, एनवायरनमेंट एंड एजेंट। अब होता क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो एजेंट को पता होनी चाहिए। उसके लिए क्या होता है, देयर आर सर्टेन सेंसर्स, लाइक यहाँ पे कुछ सेंसर्स हैं, और इन सेंसर्स की मदद से ये एजेंट इस एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को परसीव करता है। ठीक है। दीज आर दी सेंसर्स, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, परसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि एनवायरनमेंट में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, ये जो एजेंट है वो इस एनवायरनमेंट के ऊपर एक्ट करेगा, और ये जो एक्ट करता है वो करता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन
एक्चुएटर्स। लाइक मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इसको। सो कुछ भी हो सकते हैं, इसकी सिर्फ मैं रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ कि कुछ एक्चुएटर्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं एक्चुएटर्स, और वो इस एनवायरनमेंट के ऊपर एक्ट करते हैं। सो दिस इज एक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, आपके घरों में एसी होगा, आप उसका टेम्परेचर सेट कर देते हो लेट अस से 25। अब एसी अपने आप कब बंद होगा, कब दोबारा चालू होगा? आप बार बार तो बंद करते नहीं हो, वो ऑटोमेटिकली होता है। तो क्या होता है बेसिकली कि जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा रूम है, उसके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को जो एसी के सेंसर्स हैं वो सेंस करते रहते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर आपका 25 आया जो आपने सेट किया था, थ्रू सम एक्चुएटर्स वो एसी को बंद कर देगा। दोबारा से सेंसिंग होती रहेगी, जैसे ही आपका टेम्परेचर 25 से बढ़ा 26-27 तक गया, दोबारा से एजेंट ने एक्ट किया और एक्चुएटर्स को कहा कि अब आप एसी को दोबारा से ऑन कर दीजिए। सो इस तरह से थ्रू सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स एजेंट जो है वो किसी एनवायरनमेंट के ऊपर एक्ट करते हैं। तो ये तो था बेसिक आइडिया कि एक्चुअली में एजेंट और एजेंट है क्या, कैसे वो एनवायरनमेंट के ऊपर काम करता है। अब हमारे पास है कि कितने टाइप्स के एजेंट होते हैं। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ एआई एजेंट्स। तो सबसे पहला जो है डेट इज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। अब ये जो होते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, दे वर्क ओनली ऑन द करंट सिचुएशन, या जिसको हम बोल सकते हैं परसेप्शन, एंड इग्नोर्स द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस स्टेट। कि करंटली क्या स्टेट है, क्या परसेप्शन हो रहा है, उसके ऊपर एक्ट करेंगे और पिछला सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट होती है दैट इज कंडीशन एक्शन रूल, इसके अंदर अप्लाई किया जाता है। सो कंडीशन एक्शन रूल बेसिकली क्या कहता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हम एक एक्शन लेंगे। सो इफ कंडीशन इज ट्रू देन टेक सम एक्शन। तो इस तरह से सिंपल ये काम करता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? वेरी लिमिटेड नॉलेज और इंटेलिजेंस, क्योंकि एक बहुत ही लिमिटेड डोमेन के अंदर काम करने के लिए बनाया जाता है। कंडीशन एक्शन रूल पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। सो इसकी जो इंटेलिजेंस है इसको हम कह सकते हैं बहुत ही कम होती है। देन नो नॉलेज अबाउट द नॉन परसेप्चुअल पार्ट्स ऑफ द स्टेट। ऐसी स्टेट जिसका कोई परसेप्शन नहीं है उसकी कोई नॉलेज नहीं होती। सो नो नॉलेज अबाउट नॉन perceptual parts of state. Then the third is operating in a partially observable environment can cause infinite loops. So it can go into infinite loop. ठीक है, so this is the basic idea of simple reflex agents. अब हर एजेंट का एक डायग्राम है। सो हम साथ साथ देखेंगे उस डायग्राम को। सो बेसिकली हमारे पास क्या होता है? एनवायरनमेंट एंड एजेंट। सो एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको क्या करते हैं हम? सेंस करते हैं। सो सेंस कौन करता है? सर्टेन सेंसर्स। और इस सेंसिंग को क्या बोलते हैं? परसेप्शन। तो मैं जितने भी डायग्राम्स होंगे उसमें मैं परसेप्शन को डिनोट करूँगा P से और एक्शन को डिनोट करूँगा A से। एंड देन नीचे हमारे पास क्या होते हैं? एक्चुएटर्स, जो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं ऑन एनवायरनमेंट। सो इस तरह से हम सारे एजेंट्स के बारे में देखेंगे। तो सिंपल है कि एनवायरनमेंट से कुछ परसेप्शन आई, सेंसर्स ने सेंस की और इसने इन्फॉर्मेशन आगे भेजी। अब सिंपल यहाँ पे है कि इस वक्त कैसा एनवायरनमेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। कि सिंपल पूछा गया कि कैसा है, क्या स्टेट है। देन उसके बेस पे इसको कोई एक्शन परफॉर्म करना है। सो ये पूछेगा व्हाट एक्शन शुड आई परफॉर्म। सो व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जितना भी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है किसके काम करता है? कंडीशन एक्शन रूल। सो देयर आर कंडीशन एक्शन रूल्स हेयर एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेट परसेप्शन ये कोई एक्शन बताएगा,
रूल्स में से चेक करके इसको कि कौन सा एक्शन करना चाहिए, वो एक्शन वो एक्चुएटर को देगा और वो एक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स. सो द सेकेंड इज मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स. ये क्या करता है? इट वर्क्स बाय फाइंडिंग द रूल हुज कंडीशन मैचेस द करंट सिचुएशन. सो बेसिकली कंडीशन एक्शन रूल्स के ऊपर ही काम करता है. एंड इट कैन वर्क इन पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट एंड ट्रैक्स द सिचुएशन. जो प्रीवियस वाले में डिसएडवांटेज था क्योंकि पार्शियली ऑब्जर्वेबल में काम करता था तो इन्फाइनाइट लूप में जा सकता था. नाउ इन दिस एन एजेंट कीप्स ट्रैक ऑफ इंटरनल स्टेट विच इज एडजस्टेड बाय ईच परसेप्ट एंड दैट डिपेंड्स ऑन परसेप्ट हिस्ट्री. मतलब कि यहाँ पे अब प्रीवियस इंफॉर्मेशन को भी रखा जा रहा है, हिस्ट्री को भी रखा जा रहा है, जो कि सिंपल रिफ्लेक्स के अंदर नहीं था. सो मॉडल बेसिकली क्या है? यहाँ पे जो मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, मॉडल इज नथिंग बट इट इज़ द नॉलेज अबाउट हाउ थिंग्स हैपन्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, कि दुनिया में चीज़ें कैसे होती हैं उसको हम बोलते हैं मॉडल. सो जैसे हमने यहाँ पे लिखा मॉडल है क्या? इट इज़ हाउ थिंग्स हैपन्स इन द वर्ल्ड. सो एजेंट की स्टेट अपडेशन करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इसमें. एक तो कि वर्ल्ड कैसे इवॉल्व हो रहा है, सो हाउ वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, एंड सेकेंड इज हाउ एन एजेंट एक्शन अफेक्ट्स द वर्ल्ड. कि जो एजेंट एक्शन लेगा वो वर्ल्ड को कैसे अफेक्ट करेगा. तो ये तो आप देख सकते हो कि जितना ये डायग्राम है ये चीज़ें प्रीवियस वाले के बिल्कुल कॉमन है, सेम है, तो मैंने लिख रखी है पहले से ही. देन अगेन आप यहाँ पे लिख सकते हो सेंसर्स परसेप्ट करने के लिए P, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्चुएटर्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए A. सो सेंसर्स ने इंफॉर्मेशन को सेंस किया. सिंपल है कि व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ. देन इट इज़ आस्किंग व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ. कहाँ से पूछ रहा है? कंडीशन एक्शन रूल से. अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि क्या स्टेट है, क्योंकि अब हम प्रीवियस की भी बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं. तो यहाँ से आपकी स्टेट की इन्फॉर्मेशन आएगी बार बार. ठीक है, अब दो चीज़ें जो हम कह रहे हैं, हाउ द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग और मेरा एक्शन क्या करेगा, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें भी आएंगी. हाउ वर्ल्ड इवॉल्व्स एंड व्हाट माई एक्शन डू. कि मैं एक्शन तो लूँगा बट उस एक्शन को लेने से होगा क्या. सो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है. सो दिस इज़ लाइक दिस एंड रेस्ट इज सिंपल. जो सिंपल रिफ्लेक्स का था वही था, बस यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं. इसी चीज़ को हम बोलते हैं बेसिकली मॉडल. नेक्स्ट इज गोल बेस्ड एजेंट्स. अब यहाँ पे फोकस क्या है कि गोल सेट तक पहुँचना है हमें. ठीक है, सो एजेंट क्या करेगा? डिसीजन लेगा किसके बेस पे? कि हम अपनी गोल स्टेट से कितना दूर है. सो एजेंट टेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन हाउ फार इट इज करंटली फ्रॉम द goal state, and every action taken is to minimize the distance to the goal state, and it is a more flexible agent क्योंकि यहाँ पे अब हमें गोल्स पता है हमारे, और उन गोल्स को ध्यान में रखते हुए हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं. सो अगेन एनवायरनमेंट, जो चीज़ें कॉमन है वो दोबारा से मैं लिख देता हूँ, जैसे कि सेंसर्स परसेप्ट करता है चीज़ों को, एक्चुएटर्स एक्ट करता है. तो सिंपल है कि सेम है व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ. यहाँ पे अब एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी. यहाँ पे अब देखो आप कंडीशन एक्शन रूल्स की जगह अब आ गए हैं गोल्स. कि गोल स्टेट पता है, उसके बेस पे एक्शन लिया जाएगा कि कितनी दूर है मेरी स्टेट. और ये जो आपका मॉडल बेस था सेम उसी की तरह की स्टेट होती है, हाउ वर्ल्ड इवॉल्व्स व्हाट माई एक्शन डू. ठीक है, सो ये तो आप सेम ही रखो इसको. ठीक है, अब इसमें एक और बीच में नया ऐड होता है, डेट इज
वॉट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन, कि मेरे एक एक्शन करने से अब क्या होगा, तो वो चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं. सो वॉट इट विल बी लाइक इफ एक्शन, लेट अस से एक्स इज डन, कि क्या मैं अपनी गोल स्टेट के पास पहुंचूंगा या गोल स्टेट के दूर पहुंचूंगा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए फिर हम एक्शन को परफॉर्म करते हैं ऑन द एनवायरनमेंट. सो दिस इज गोल बेस्ड एजेंट्स. नेक्स्ट इज यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स. इन दिस द एजेंट्स आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द यूटिलिटी फॉर ईच स्टेट. यूटिलिटी का मतलब होता है प्रेफरेंस. हर स्टेट की अपनी क्या प्रेफरेंस है, वो क्या चाहती है, सो उसको ध्यान में रखा जाता है इसमें. नाउ द एक्शन इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन द गोल्स, सिर्फ गोल्स के ऊपर नहीं होता, बट हाउ द गोल इज अचीव. और हमेशा एक बेस्ट वे चूज किया जाता है टू अचीव द गोल. नाउ इट इज़ यूजफुल व्हेन देर आर मल्टीपल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स एंड एजेंट हैज़ टू चूज इन ऑर्डर टू परफॉर्म द बेस्ट एक्शन. मतलब कि हमारे पास ये स्टेट है और यहाँ से हमारे को 3 चीज़ें मिल रही हैं, तो इसमें से एजेंट किसको चूज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो इसमें से बेस्ट को चूज़ करना है. सो दैट इज़ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स. सो ऑलमोस्ट द डायग्राम इज सिमिलर टू द प्रीवियस. सेंसर्स हैं, परसीव करते हैं. एक्चुएटर्स हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं. अब यहाँ पे गोल्स की जगह आ जाएगा यूटिलिटी. ठीक है, बाकी सारा बिल्कुल सेम है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा. बस यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेट की प्रेफरेंस देख रहे हैं, तो हर स्टेट को बताना पड़ेगा कि क्या वो उससे खुश है या नहीं. सो हाउ सेटिस्फाई आई विल बी इन सच अ स्टेट. ठीक है, सो उसके बेस पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है. सो दिस इज यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज लर्निंग एजेंट्स. अब लर्निंग एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कैन लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो कि ह्यूमन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन इंटेलिजेंस के, कि अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है. एंड होता क्या है कि इट स्टार्ट्स टू एक्ट विद द बेसिक नॉलेज एंड देन एबल टू एक्ट बाय अडेप्टिंग लर्निंग. कि शुरू करता है बेसिक नॉलेज से, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ वो अपनी लर्निंग को बढ़ाता रहता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहता है, और उसके बाद वो उसके थ्रू एक्ट करना शुरू कर देता है. सो डायग्राम इसका सिंपल है. एनवायरनमेंट है यहाँ पे, दिस इज एजेंट. ठीक है, सो सेंसर्स एनवायरनमेंट से परसीव कर रहे हैं. अब यहाँ पे होते हैं हमारे पास इफेक्टर्स, जो कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली है क्या, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे भी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. सो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास है सिट्रिक. देन वी हैव दिस लर्निंग एलिमेंट. प्रॉब्लम जनरेटर. and in the end performance element. ठीक है, तो ये 4 तो हो गए कंपोनेंट्स इसके. सो सेंसर्स इज कनेक्टेड विद सिट्रिक एंड दिस परफॉर्मेंस एलिमेंट. सिट्रिक से फीडबैक आता है किसके पास, लर्निंग एलिमेंट के पास. लर्निंग एलिमेंट से लर्निंग गोल्स जाते हैं टू प्रॉब्लम जनरेटर. यहाँ से एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं बैक टू दी परफॉर्मेंस एलिमेंट, एंड जितने भी चेंजेस किए गए वो बताया जाता है लर्निंग एलिमेंट से, और उसका नॉलेज वापस आता है. ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम. दिस इज चेंजेस एंड दिस इज नॉलेज. अब इन कंपोनेंट्स के बारे में एक बार डिटेल में देख रहे थे कि हैं क्या, ये करते क्या है. सबसे पहले तो है लर्निंग एनवायरनमेंट. इसका काम क्या है, इसका काम है इम्प्रूवमेंट करना बाय लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट. सो इट मेक्स इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम
मेक्स इम्प्रूवमेंट इन सिस्टम बाय लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से लर्न करता रहता है, परफॉर्मेंस एलिमेंट को चेंजेस बताता है और उससे नॉलेज को लर्न करता है और सिस्टम को इम्प्रूव करता रहता है। उसके बाद है सिट्रिक। सिट्रिक क्या करता है कि फीडबैक देता है लर्निंग एलिमेंट को, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, और ये डिस्क्राइब करता है कि कोई एजेंट कितना अच्छा काम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब कि इस परफॉर्मेंस एलिमेंट से चेक करता है कि कोई एजेंट कितना अच्छा काम कर रहा है और उसके बेस पे वो फीडबैक देता रहता है। सो इट बेसिकली गिव्स फीडबैक अबाउट एजेंट्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड, कि कुछ स्टैंडर्ड सेट होंगे, उसके बेस पे वो परफॉर्मेंस का फीडबैक देता रहेगा। परफॉर्मेंस एलिमेंट तो सिंपल है कि कौन सा एक्शन हमें सिलेक्ट करना है उसको चूज करता है। सो इट सिलेक्ट्स द एक्शन टू परफॉर्म, एंड द लास्ट इज प्रॉब्लम जनरेटर। सो दिस प्रॉब्लम जनरेटर सजेस्ट द एक्शन, कि कौन सा एक्शन लेना है उसको सजेस्ट करता है और इससे हमें नई इन्फॉर्मेशन गेन होती है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो।